Dear students, as triangle is going on right now from class 10 syllabus, so in our last videos I discussed basic concepts of similarity, then I told you how to do BPT, proof and converse with proof also, and after that we discuss exercises based on that theorem, then we discuss area ratio theorem statement, then we discuss exercise examples. Now after discussing Pythagoras theorem and converse, in last video I shared Pythagoras, so watch that first, only then you will be able to identify एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम हियर कि हम इसे कैसे यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर. तो आफ्टर पाइथागोरस अब हम एग्जाम्पल 13 करेंगे यहाँ. उसमें हमें समझना है कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल गिवन स्टेटमेंट को लेकर आते हैं जो हमें प्रूव करना है. तो फॉर दिस वी मस्ट स्टडी द क्वेश्चन फर्स्ट. तो देख लेते हैं क्वेश्चन में लिखा क्या है. BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट A. तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया है ABC जो 90 A पर है बिकॉज इट इज़ रिटर्न राइट एंगल्ड एट A. सो 90 A पर होना चाहिए, बाकी BC आप इंटरचेंज कर सकते हैं. सो BL एंड CM आर मीडियंस. BL और CM क्या है? मीडियन है. आप जानते हैं अ मीडियम ऑलवेज डिवाइड अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. सो अगर हम BL को मीडियन मानेंगे सो AL इज इक्वल टू LC ब्रेक हो जाएगा. Since CM is also a median, so AM will be equal to MB. ये तो हो गया फर्स्ट लाइन का यूजेज. अब आगे बढ़ना है. प्रूव दैट 4 टाइम्स BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर. अगर हम 4 टाइम्स लें BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर का तो आंसर आना चाहिए 5 टाइम्स BC स्क्वायर. तो आपको ये लाना है. तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को गौर से देखते हैं. हमें कंसिडर कौन सा ट्राइंगल करना चाहिए जिसमें BL स्क्वायर भी है और CM स्क्वायर भी है. अब देखिए BL यहाँ है. क्या ये ट्राइंगल ABL से बिलोंग कर रही है? तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल देखना है स्पेशली. तो ऐसे तो BL C में भी आ रही है, बट वो हमारे लिए यूज़फुल क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ कोई एंगल 90 नहीं है. तभी हम पाइथागोरस लगा सकते हैं. तो जब भी आप किसी साइड का स्क्वायर देखें ना तो समझ जाना पाइथागोरस छुपा हुआ है उसके पीछे, है ना. तो पाइथागोरस से वो आंसर आएगा. सो ट्राइंगल ABL में पाइथागोरस लगाते हैं. इसके बाद आई नीड CM किस में आ रही है? AMC में आ रही है, उसमें पाइथागोरस लगाते हैं. तो शुरुआत करते हैं. प्रूफ in triangle ABL, BL square is equals to AB square plus AL square. ठीक है. सो बाई PGT. अभी इसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं, सिंपली सी इक्वेशन 1 मान लीजिए आप, उसके बाद एडजस्टमेंट देखेंगे कैसे करना है. नाउ आई नीड CM स्क्वायर. तो CM बिलोंग कर रहा है AMC से. नाउ इन ट्राइंगल AMC CM स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. इक्वेशन सेकेंड क्या है ये है पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी CM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं अदर टू साइड का सम ऑफ स्क्वायर्स. नाउ व्हाट आई नीड, उनका एडिशन करना चाहिए मुझे, तभी 4 टाइम्स ले पाएंगे. सो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट BL स्क्वायर plus CM square is equal to, right will be added to right side, AB square plus AL square plus AM square plus AC square. इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, हम एज इट इज़ चलाना है इस आगे तक. सेम आंसर हमें चाहिए, बस यहाँ 4 टाइम्स आएगा. अगर कोई चीज़ डिवाइड में होती है तभी तो मल्टीप्लाई में आती है, तो इसका मतलब ज़रूर 4 अपॉन में आएगा इस राइट साइड के. अब ध्यान से देखो, क्या AB स्क्वायर और AC स्क्वायर साथ लिखे जा सकते हैं? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर को हम हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख सकते हैं बड़े आराम से बाई पाइथागोरस इन ट्राइंगल ABC. तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं पहले AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. अभी आगे स्टेप बाद में बढ़ाएंगे. अब देखो AL क्या है. AL यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है. क्या AL AC का आधा है? बिकॉज ये दोनों पार्ट बराबर हैं, तो जो AL पार्ट है वो पूरी साइड का आधा है. तो AL को हम लिख सकते हैं AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस AM भी किसी का हाफ है, AM AB का हाफ है. सो AM को लिख सकते हैं AB का हाफ और ये होल स्क्वायर पहले से ही है. नाउ BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस
AC स्क्वायर बाई 4 प्लस AB स्क्वायर बाई 4। देखिए यहाँ 4 जनरेट हो रहा है जो मुझे चाहिए, इसे आगे एलसीएम लेकर बढ़ा लेते हैं। BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल्स टू अपॉन 1 लेंगे, एलसीएम लेना चाह रहे हैं हम। सो ये हो जाएगा 4AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। नाउ ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन व्हाट आई विल गेट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते ही 4 इधर जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास है BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AB स्क्वायर में सिंगल AB स्क्वायर ऐड होगा, देन आई विल गेट 5 टाइम्स AB स्क्वायर प्लस 5 टाइम AC स्क्वायर। सो आई थिंक लेफ्ट साइड इज एग्जैक्टली सेम हेयर, ये वही है हमें जो चाहिए। सो ये हो गया है 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। कैन आई टेक 5 कॉमन? येस आई कैन टेक। Inside I will get AB square plus AC square 4 times BL square plus CM square is equals to 5 times. What about AB square plus AC square? क्या AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मिलके हाइपोटेनस का स्क्वायर दे रहा है, यानी BC का स्क्वायर दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। 5 टाइम्स BC स्क्वायर। रीज़न आपको ज़रूर लिखना है, बिकॉज इन ट्राइंगल ABC BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। सो वी डिड प्रूफ, इट इज प्रूव्ड हियर, हैंस प्रूव्ड। सो क्या करना है, बहुत आसान है पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले पहचानना है कि कौन से ट्राइंगल में पाइथागोरस लगनी है। तो राइट एंगल जहाँ भी हो आप ध्यान रखना उस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगनी है। तो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं ट्राइंगल में कौन सी साइड ये हैं जो बिलोंग कर रही हैं। BL था तो ट्राइंगल ABL में पाइथागोरस लग गया, CM था तो AMC में लगा दिया, देन बीच में एडिशन चाहिए तो दोनों को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद एडजस्टमेंट करने हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन हिंट, देन हम कंबाइन करते ही अपना आंसर इजीली ले आएंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल दिस एग्जाम्पल, दिस इज इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑल्सो। Example 13. Now on this basis you will try example 14 and exercise 6.5 at home. आपको एक्सरसाइज 6.5 करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, और आप ध्यान रखेंगे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन्हें बहुत ध्यान से करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है इन एग्ज़ाम के लिए भी, और अभी भी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड। ये हमेशा से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, तो आप लोग इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और बाकी क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से करने हैं। कंप्लीट एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करेंगे, एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो, सो दैट you can sort out your problems and could get good marks. So complete this chapter, and then in our next video we will cover new chapter. So stay connected with us and do your work on time so that you can practice well at the perfect time. Thank you.